जाती हो तुम? जब किसी का रेप होता है, जब हमें रोड पे चलते फिरते मेट्रो में बसेस में यहाँ कोई छूता है, कहाँ मर जाते हो? कहाँ मर जाते हो? तब तुम्हारे बाप में दम नहीं होती क्या? तब तुम्हारे बाप में दम नहीं होती? पूरी रात में पूरे दिन देख रही थी मैडम, इतनी बुरी तरह मार रहे थे बच्चों को। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। नेम प्लेट क्यों नहीं लगा रखी थी कल? क्यों इसलिए नहीं लगा रखी थी? सबके हाथ में आज सोशल साइट में मोबाइल है, सब कैप्चर कर रहे हैं आजकल मोबाइल में। किसी को भी नेम प्लेट दिख जाएगी, उसकी तरह सुप्रीम कोर्ट में वो कंप्लेन कर सकता है, वहां तक पहुंच सकती है। इतने में बिक गए होंगे वो लोग जो आज भी आ गए पैर लंगड़ाते हुए, तो इनको क्या लग रहा है ये इतनी पब्लिक बहुत पैसे में आ गई होगी। ये पुलिस को देख के तो मुझे घिन आ रही है। ये पुलिस हमारे लिए थोड़ी काम कर रही है। ये हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समृद्धि है। कहाँ से आए हो? मैं पटना से। स्पेशली फॉर दिस प्रोटेस्ट? नहीं, वैसे मैं यहीं डीयू से ग्रेजुएट हूँ अभी 2026 में ही। और वैसे मैं पटना से हूँ। और अभी प्रोटेस्ट में मैं कल, क्योंकि मुझे बहुत रिग्रेट हुआ मैं कल नहीं आ पाई, तो आज फिर मैं आई अपने सपोर्ट को देने के लिए यहाँ पर। सो यस। बहुत से लोगों को बुरा लगा कि वो कल प्रोटेस्ट में नहीं आ पाए, तो इसलिए, और कल जो फिर हुआ उसके बाद तो और भी लोगों को ये लगा कि हम क्यों नहीं थे वहाँ पे। एग्जैक्टली मतलब देखकर इतना बुरा लगा। दिल्ली पुलिस का बिहेवियर देखकर बहुत बुरा लगा। हमारी गवर्नमेंट कितनी इग्नोरेंट है ये देखकर बहुत बुरा लगा। मतलब बच्चों पर लाठी चार्ज करना ये कितना गलत है। और उससे भी बड़ी बात कि जब ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर आई हुई हैं तो हमारी मीडिया कवर नहीं कर रही है ढंग से, है ना। मैंने बहुत ऐसे इंस्टा पर, यूट्यूब पर बहुत ऐसे पोस्ट देखे हैं जहाँ पे नैरेटिव ही चेंज करी गई है बहुत। मतलब कि यहाँ पर बच्चों पर लाठी चार्ज हुई है वो नहीं दिखा रहा है, पर वहाँ पर पोस्ट ऐसे हैं कि गाड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, पर बच्चों की एक फ़ोटो नहीं दिखी है। वो भी बहुत डिसअपॉइंटिंग थी हमारे लिए। तो आज हम अपनी पूरी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स, आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ। कहाँ से आए हो? हम भी दिल्ली से ही है। अच्छा। हाँ। क्या करते हो आप? मैं तो अभी स्कूल में हूँ, मैं क्लास 11th में हूँ अभी। क्लास 11 में हो? हाँ। कैसे, मतलब पता चला? आपने अभी सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चला? मेरी पहली मम्मी बार? अभी प्रोटेस्ट में जा रही थी बार बार, तो वो घर पे आके हमें ऐसे बता रही थी कि प्रोटेस्ट में मतलब लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जो जितना कोशिश कर सकता है वो उतना प्रोवाइड कर रहा है। और उस सब को लेके फिर कल का प्रोटेस्ट भी हुआ, तो ऑब्वियसली मतलब मैं तो क्योंकि छोटी हूँ तो मेरे को तो ऐसे ही मना कर रहे थे जाने के लिए, और मतलब जा भी नहीं पा रहे थे काफ़ी लोग। तो कल का पूरा सीन देख के फिर आज लाइक मैं, मम्मी और साथ में हम लोग फिर आए हैं प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के आपकी लिए। मॉम लेकर आई है आपको? हाँ जी। आप क्लास 11 में है, ये बताइए कि अपना, जब आप देखते हो इंडिया को, कैसे, किस नज़र से आप देखते हो आप इंडिया को? मतलब लाइक हम एज एन इंडियन बहुत प्राउड है अपनी कंट्री के लिए, पर जैसे अभी हाल है गवर्नमेंट का, उसमें फिर मतलब देख के वही ख़राब लगता है बहुत कि जैसे इंडिया कहाँ मतलब स्टैंडिंग था इंडिया का, और उसके बाद फिर अब गवर्नमेंट जैसे सुन नहीं रही है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है। इवन अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें भी तो काफ़ी लोगों का भी तो नुकसान हुआ है। और वही, अब आपका 12th होगा, क्या बनना चाहते हो आप बड़े हो? मैंने भी अभी पीसीबी लिया है, मैं भी नीट देने वाली हूँ अभी। आप नीट का पेपर देने वाले हो? हाँ। क्या लगता है कि हमारा देश का सिस्टम किस तरीके से, लाइक पेपर लीक हो रहा है लगातार, उसके बाद भी बहुत लोगों की ये भी शिकायत होती है, स्टूडेंट्स की स्पेशली, कि पेपर लीक से ज़्यादा मतलब हमारा चांस नहीं आ पाता क्योंकि किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमारी जगह, फ्रॉड हो रहा है उसमें। तो जब आप ये सब सुनते हो तो कहीं डर लगता है आपको कि यार मैं क्या तैयारी करने जा रही हूँ? डर तो लगता है, पर अब वही है कि उसमें करियर बनाना है। डॉक्टर्स नहीं है इंडिया में, कमी है डॉक्टर्स की, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे इस करियर को भी लोगों को करना चाहिए, लाइक परस्यू करना चाहिए बीइंग अ डॉक्टर। ये आपने सही बात बोली कि डॉक्टर्स की कमी है, और अच्छे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में। ऐसा आपको क्यों फील हुआ कि आपने कोई ऐसा डॉक्टर देखा या आसपास देखा कि डॉक्टर्स की कमी? वैसे मेरे को ऐसे इन्फॉर्मेशन, लाइक आई सेड, मेरी मम्मी मेरे को ये सब बता दिया, तो इस वजह से मैं अवेयर हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। मैम, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आपने बड़ा अच्छे से अवेयर किया हुआ है अपने बच्चे को, मुझे बहुत अच्छा लगा। 11th क्लास के बच्चे कहाँ इतना बोल पाते हैं, उसको इतना कुछ पता है। क्योंकि मैं बताती रहती हूँ ना, जैसे आज मेरा 4th डे है प्रोटेस्ट का, तो कल तो मैं नहीं आ पाई कि फिर बच्चों को लेके आना भी
नहीं होता, घर में सब मना कर रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ, कुछ भी हो सकता, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पहले भी जितने भी प्रोटेस्ट हुए, पहलवानों के प्रोटेस्ट, किसानों के प्रोटेस्ट, उसमें आखिरी में यही हुआ कि सबको पुलिस उठा के ले गई, लाठी चार्ज हुआ। तो घर वालों को यही था कि ऐसा यहाँ ना हो, और मुझे तो लग रहा था अंदर से कि ऐसा होगा। कल आए थे आप? नहीं, मैं नहीं आई थी। वही गिल्ट तो है ही कि मैं पहले से फॉलो कर रही हूँ इन लोगों को, और कल मैं नहीं आई, तो गिल्ट तो है ही, तभी मैं आई कि नहीं, आज मुझे जाना चाहिए। अच्छा, जैसे जिस तरह की हिंसा कल पुलिस द्वारा की गई, उसके बाद अभी आपकी बेटी 11th में, कितने बच्चे हैं आपके? 2? मेरे 3, मतलब 2, ये मेरी बेटी है, ये दीदी की बेटी है, और एक बेटा है मेरा जो इंजीनियरिंग कर रहा है। उनका फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हो हमारे देश में? वही तो फ्यूचर में देख रही हूँ, सही नहीं है, क्योंकि ये बच्चे, बेटी मेरी अभी नीट देगी, ठीक है, 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, और उसके बाद भी ये सिस्टम सुधरा नहीं। और ये जो एनटीए इन्होंने बनाया है, एनटीए द्वारा जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है सब लीक हो रहे हैं। अच्छा, 2024 में जब लीक हुआ तो उनको सिस्टम सुधारना चाहिए था, ठीक है, फिर हो गया। मतलब ये क्या है कि आप जब एग्ज़ाम हो रहा है तब नीट कैंसिल हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि बच्चे एकदम फुल प्रिपरेशन से एकदम दे रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक, माँ बाप भी पैसा लगा रहे हैं। हाँ, नहीं, और बहुत अच्छे से तैयारी किया इन्होंने कि अब एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, एग्ज़ाम दे दिया, पता चला लीक हो गया। अब वो जितने मेहनत से पढ़े उस समय वो नहीं आता, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अब क्या, मतलब वही चीज़ फिर सेम चीज़ पढ़ना है, तो ध्यान तो कम हो ही जाता है ना पढ़ाई में, दोबारा अगर एग्ज़ाम देना है तो ये टूट जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा, लीक का जहाँ तक बात है तो मैं ये देखती हूँ कि जैसे कोई भी वैकेंसी आ रही है यूपी में, बिहार में, जहाँ भी हो रही है पुलिस की वैकेंसी, टीचर की, या जो भी एसएससी की, एसएससी में देखा था सेंटर बच्चों का दूर दूर दे दिए। अच्छा, फिर यहाँ देख रही हूँ पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसको देखना चाहिए, मतलब इनको जॉब नहीं देना है, बच्चों को जॉब नहीं देना। अच्छा, कैंसिल पेपर हो जा रहा है तो उसको फिर से दोबारा लेने में कितना टाइम लगाते हैं ये। अच्छा, तब तक बच्चों का एज एक्सपायर हो जा रहा है, दोबारा से एडवर्टीजमेंट निकालेंगे नहीं निकालेंगे उसका भी कुछ पता नहीं है। अब बच्चे फिर करें क्या? यहाँ जो कल इतनी भीड़ थी वो बच्चे कैसे थे? बेरोजगारी तो बच्चे थे। एग्जैक्टली। अगर वो जॉब वाले होते तो वो आते नहीं, ठीक है। जॉब वाले कल छुट्टी लेकर आए थे क्योंकि उनको पता है सिस्टम हाँ, इतना लेकिन जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं आते थे, गवर्नमेंट जॉब वाले तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट जॉब वाले आपको मिले, लेकिन जितने भी और बच्चे थे ना वो बेरोजगार ही थे। वो फ्रस्ट्रेटेड होके आए कि ये क्या हो रहा है, जॉब मिल नहीं रही है, पढ़ाई हो गया ख़त्म, क्या करें हम, मतलब अंदर से वो तो जल रहे हैं ना, वही फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए थे। इवन गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी नहीं निकलती, निकल जाती है, ऑफर लेटर रहता है, उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। ये कब से रिपीट सुनते सुनते मेरे बिल्कुल। अच्छा, अभी जो पुलिस वाले जो इतने चौड़े होके ये दे रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम पास करके ही आए, या तो पैसे दे के आए होंगे, ठीक है। कल बच्चों को कैसे बेरहमी से मारा, मतलब पुलिस वालों को कैसे मारना है कि पैर में मार दो, ठीक है, कहीं छाती में मारे, कभी सर पे फोड़ रहे, मतलब क्या है आपको, मतलब खुंदक निकाल रहे हैं बच्चों से आप, मतलब खुंदक ही निकाल रहे हैं ना, कील लगा रखे हैं लाठी में, तो मतलब मार रहे हैं ना उनको। मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, आप धक्का दे दो, हम भी तो बच्चों को मारते तो कि जान मार देते हैं क्या? हाँ, मतलब मारो कि ऐसे कि थोड़ा डर जाए, थोड़ा भाग जाए, ऐसा क्या कि मतलब जान ही ले लो। स्टैम्पिड सिचुएशन था मैम कल यहाँ पे, जब मैं देख रही थी लाठी चार्ज से ज़्यादा पुलिस चाह रही थी खुद ही एक दूसरे को मार दो, क्योंकि लोग एक दूसरे पे गिर जा रहे थे, इतना भाग दौड़ मच गया था। आई वॉज देयर। बिल्कुल, तो भाग दौड़ ठीक है, तो पुलिस किस लिए हो आप? पुलिस को तो ये संभालना है ना कि अगर आपका जनता जा रहा है उसको सही से उसके गंतव्य तक पहुंचाना, ऐसा कि मार पीट के मतलब हॉस्पिटल पहुंचा दो। एक बच्ची अभी है हॉस्पिटल में 20 साल की, तो साक्षी। मैंने सुना कि वो आईसीयू वेंटिलेटर पे जाने की उसकी अभी नौबत आ गई है। तो अभी मतलब बताइए कि ये बच्चे, मतलब दुख हो रहा है, मतलब रोना आ रहा है ये सब देख के कि मतलब क्या बच्चों के साथ हो रहा है। बच्चा तो बच्चा ही है, किसी का भी हो ना, जिसके घर में गया है उसको पता है। सही बात है। अभी भी आपकी आंखों में आंसू आ गए? नहीं, मतलब ठीक है, ये पुलिस को देख के तो मुझे घिन आ रही है। ये पुलिस हमारे लिए थोड़ी काम कर रही है ये, ठीक है, उनके भी बच्चे हैं तो उस हिसाब से काम करो ना भाई, कि मारो तो ऐसे निर्दयी बन के ना मारो। कोई नहीं, आप रोइए मत, चेंज ले आएंगे। हाँ, उसी के लिए तो आए हैं ना। जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे चेंज कैसे आएगा, है ना? बिल्कुल, आना भी चाहिए ना। इन सबके युवाओं की ताकत अब सरकार को अब नहीं सुनेगी तो कब सुनेगी? बिल्कुल बिल्कुल,
मैं ये चाह रही हूँ कि बच्चे जैसे जागरूक हों, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि अब कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा बोल रहा है कि हम नीट प्रिपरेशन के लिए लीक हुआ उसके लिए आ रहे हैं, उसमें आरएसएस और बीजेपी के नारे क्यों लग रहे हैं। अब उस बच्चे को ये नहीं पता है कि आरएसएस जो है वो बीजेपी को चला रही है, बीजेपी सिस्टम को चला रहा है। ये उसको घर में बताने वाला तो कोई नहीं है कि ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो लोग नारे लगा रहे हैं। मतलब अगर सिविल ड्रेस में पुलिस है कि आरएसएस के गुंडे, किसको पता तो नहीं चल रहा है, या उठा के ला रहे हैं, यानी कि उन्हीं के सपोर्टर है, गवर्नमेंट के सपोर्टर है, तभी सिविल ड्रेस में डंडा लिए बच्चों को मार रहे हैं। तो ये चीज़ अब क्या बोलूँ, ये पुलिस वाले हमारे लिए नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। उनके बच्चों के साथ भी होगा ये ऐसा, ठीक है, कभी ना कभी तो होगा ही, कभी ना अपने घर में आग लगेगी तो सबकी आंखें खुल जाती है। मैं ये सोच रही थी कल, अभी आपसे बात हो रही थी, मैं कल से सोच रही हूँ कि अगर ये सभी पुलिस वाले मतलब एक डिसीजन ले लेते कि हम लाठीचार्ज नहीं करेंगे, तो कितने को रेजिग्नेशन दिलाने में ये सरकार, कितनों की नौकरी वहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं थी। जब बच्चे जो आयशा के बच्चे थे भूख हड़ताल पे थे, अरे मैम उन्होंने तो फास्टिंग तोड़ दी थी। जो इंसान 23 दिन से वहाँ पे लेटा हुआ था फास्टिंग, मैं उसका इंटरव्यू कर रही थी उसी टाइम पे। नेहा बोरा जो थी, उसके साथ जो 3 बच्चे और थे जो मतलब सोनम वांगचुक के साथ फर्स्ट डे से हंगर स्ट्राइक किए हुए थे। अब मान लीजिए कि सरकार पूछती कि बच्चों क्या तुम्हारे, मतलब वो नहीं आ सकते, कोई डेलीगेशन भेज देते कि आखिर इतने दिन से भूख हड़ताल किए हो, तो तुम उनको तो परवाह नहीं, मर जाए, क्योंकि वो उनको जो है जनता ने ही वोट देके मेजोरिटी में भेजा है। मतलब वो अब राजा बन गए हैं, अब मैं जो मन आए वो मैं करूँगा। कंगना रनौत ने कहा ना कि आपने सरकार चुनी है, सरकार जैसे चाहेगी वैसे काम हाँ, चलेगा। वही तो बात है ना कि गंवारों को बिठा रखा है, ठीक है, और लोग भी वोट दे रहे हैं, शक्ल देख के दे रहे, देख नहीं रहे कि उसको अक्ल है कि नहीं बोलने की, है ना। और हाँ हुई, बिल्कुल। तो नेता ऐसा हो ना कि जनता के बारे में बात करे। अब वो चुने गए, अब उनको लग रहा हम राजा हो गए। आप पे आती हूँ मैं, आप कह रही थी, पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि आप ये कह रही थी कि मैं कल नहीं आ पाई, मुझे छुट्टी नहीं मिली, और आज मैं छुट्टी लेकर आई हूँ कॉर्पोरेट जॉब। छुट्टी लेके नहीं आई हूँ, कल मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं ऑफिस में थी, मेरा मन और दिल यहीं था, तो मैं कल नहीं आ पाई। आज मेरे ऑफिस की छुट्टी हो गई, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई इसलिए कि मैंने कहा मैं देखने के लिए, हाँ, कितना हो रहा है कल का। देखें भाई हमारे देश की जनता यहाँ पे ऐसी बैठी हुई है। इवन मैंने सारी रील्स देखी, मुझे इतना दुख हो रहा कि पुलिस जो दिखा रही थी कि हम ये स्टूडेंट्स के साथ है, वो खुद पत्थरबाजी कर रही है, पीछे से गाड़ियाँ तोड़ रही है, स्टूडेंट पे कितना मार रही है, कोई देख नहीं, लेडीज है, जेंट्स है, बच्चे, कुछ नहीं देख रही है। इवन पुलिस वाले ने लेडीज को मारा, कितने मैंने रील्स में देखा। तो मैंने कहा अगर मैं, मेरे ऑफिस के पास ही है, मेरे घर के रास्ते में ही है, तो अब इतना है तो मुझे जाना चाहिए, इसलिए मेरा दिल नहीं भरा, तो मैं इसलिए आ गई, इसलिए यहाँ पे। तो अच्छा किया। हाँ, क्या अभी आपको क्या तस्वीर जब वो देखी आपने दर्दनाक, तो फिर जो भी ब्रूटैलिटी देखी पुलिस द्वारा, क्या मन में थॉट आया आपके? नहीं, मेरे मन में ये थॉट आया, देखो जनता चुनती है नेता को, उसके वोटर के थ्रू जनता चुनती है नेताओं को। अब जब नेता सही काम नहीं करेंगे तो जनता कह रही है अगर आप सही काम करो तो कभी कभी जनता की भी सुननी चाहिए, क्योंकि जनता ने ही आपको यहाँ से वोट डाल के उस पर सीट पे बिठाया है, उस सीट पे बिठाया सिर्फ आपको जॉब करने के लिए। आपको इतनी बड़ी मांग कोई कर ली गई है कि जनता को सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, इतनी कोई बड़ी मांग नहीं है, इतनी कोई बड़ी मांग नहीं, क्योंकि जब स्टूडेंट, जान से ज़्यादा बड़ी मांग नहीं होती। 20 लोगों की, 20 स्टूडेंट की, नीट्स के एग्जाम देने वालों की, स्टूडेंट की जान गई है। जान से ज़्यादा प्यारी है क्या कुर्सी? जान से ज़्यादा प्यारी है क्या पावर? पावर ज़्यादा प्यारी है। अगर वो कुर्सी प्यारी है, जब तो मोदी जी नहीं इस्तीफा देने दे रहे ना उनको, कुछ ना कुछ तो राज होगा मोदी जी के पास जो कि इस्तीफा नहीं दे रहे। मतलब ऐसा क्या काम करते हैं वो धर्मेंद्र जी की, मतलब उनको इस्तीफा नहीं दे रहे। आज भी, कल भी संसद में जब बाहर निकले वो हंस रहे थे, उनको कोई ग्रिटी फील है ही नहीं। मणिपुर जल रहा है 2 साल से, कोई बात ही नहीं। मणिपुर जल रहा है, सिर्फ ऑनलाइन दिखता है सोशल साइट पे, कोई न्यूज़पेपर में, कोई ऐड में, किसी पे भी नहीं दिखाई देता। बताओ, मतलब ये भारत के नागरिक नहीं है। अभी भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी द्वारा, कांग्रेस द्वारा, ये सब उनकी वजह से हो रहे हैं। हाँ, सब लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा, अरे विपक्ष के द्वारा इतनी सारी पब्लिक आ जाएगी क्या? सारे स्टूडेंट आ जाएंगे क्या? सबको अपने फ्यूचर नहीं प्यारा, सबको अपने ऑफिस की इनकम प्यारी नहीं है, सबको अपने दिन नहीं खराब। ये छोड़ो सारी बात, अपने शरीर पे लाठी परवा लेगा कोई? आप सुई भी लगाते हैं ना तो दर्द का एहसास होता है। अब उनके दर्द इतना भरा हुआ है शरीर, मन के अंदर इतनी चोट लगी हुई है कि शरीर कभी उन्होंने चोट नहीं देखी, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। बारिश हो रही थी कल, बारिश, मुझे ये अफसोस आ रहा था कि मैं ऑफिस के बाहर देखा इतनी बारिश हो रही है, बारिश में ही, मतलब आज भी बारिश हो रही थी, तब भी फिर भी सब देखो खड़े थे।
उनको कोई नहीं है खाने पीने के। देखो स्टूडेंट किस चीज़ का है, किस लिए आ रहा है? वो अपने राइट्स के लिए आ रहा है ना, वो अपने फ्यूचर के लिए आ रहा है ना। क्या लालच है स्टूडेंट को यहाँ आने का? लालच बताओ, पैसे दिए? किसने पैसे दिए? कितने पैसे दे दिए होंगे? और स्टूडेंट क्या पैसों पे बिका हुआ है क्या? वो सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए आ रहा है। वही आ रहा है कि मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, सालों साल रात रात बैठ के अपनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके पीछे का दर्द है, परिवार की जो मेहनत है। एक घर में एक कमाने वाला है, एक अगर पढ़ने वाला है, तो वही देखेगा ना मैं भी सपोर्ट करूँ अपनी फैमिली को। वो सपोर्ट कैसे करेगा? वो एग्जाम कैसे निकाल, जब एग्जाम ही लीक हो जाएंगे तो उसका तो साल गया ना। अब हर एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एक ही साल मिलता है, 1 या 2 साल, कि आप अपने स्ट्रगल में अगर आप जॉब लग सकते हो तो ठीक है करो, नहीं तो आप प्राइवेट जॉब लो और अपना फ्यूचर अपना हमारा सपोर्ट करो। मेरा तो थिंकिंग ये है, मतलब मोस्टली सभी की है, ये दिल्ली में या कहीं पे भी रहे। युवाओं के दिलों में दर्द है आज, जो मैंने महसूस किया, क्योंकि जब मैं बात कर रही थी तो सबके अंदर से वो जो गुस्सा है ना, जो कल पुलिस ने किया, वो निकल के बाहर आ रहा है आज। इवन कल से ज़्यादा आज भी मुझे दिख रही है पब्लिक कि अब भी आ रही है। इतने पिटे होते तो इतने लोग आ जाते, बहुत लोग, इतने लोग स्टूडेंट आ जाते इतनी भीड़ शाम के टाइम। और इवन कल तो एक लेडीज का मैंने ऐसे देखा, वो सेफ फील कर रही थी 12 बजे भी। दिल्ली में सच में सेफ फील नहीं होता है, दिल्ली में सेफ कभी सेफ। 8 बजे के बाद मुझे ना ऐसा लगता है कि मतलब जल्दी पहुंचो भाई अपने घर। अंधेरे वाली जगह से निकलना हो तो भैया ये रहता है अपने घर पहुंचो जल्दी सेफ्टी से, नहीं तो किसी का कुछ नहीं पता कब कहाँ क्या हो जाए। यही मैं अभी यहाँ पे बहुत सी जो आंटी भी थी, तो वो बच्ची 11th क्लास में थी, मैं अभी उनसे यही पूछने वाली थी कि जहाँ पुलिस ने इतना बल का प्रयोग करा, अगर इतना बल का प्रयोग महिलाओं को संभालने में, महिलाओं को बचाने के लिए करे, तो शायद जो रेप हो रहे हैं हमारे देश में हर दिन वो नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। अगर ये पुलिस फोर्स यहाँ इतनी लगाई इन्होंने, वो जो नभ्या कांड हुआ था, उसके बाद और भी बहुत से हुए हैं। अभी 12 साल की बच्ची के साथ जयपुर में, अरे हर दिन आपके पास खबरें आती हैं। तो पुलिस फोर्स वहाँ जो राजस्थान में हुआ, 30 लड़कों ने, मतलब 5 होटल से 4 होटल से 5 होटल, मतलब 5 दिन लगातार उसके साथ दरिंदगी किया। कितना चलता हुआ रास्ता था, उसमें दिखाई नहीं दिया उनको। लड़की कैसे लेके गए होटल में, दिखे नहीं किसी को लेके जाते हुए, बेहोश करके भी ले गए, आम पब्लिक किसी को दिखाई नहीं दी। और जब पुलिस को कंप्लेन की तो पुलिस इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेती। मैडम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको मैं अपना, पुलिस नहीं लेती, FIR नहीं करती है। आप उसके पास जाओगे 2-3 जाओगे ना थाने में भी, जब भी नहीं लेगी। वो कहती है कि हाय आएगा 2-3 दिन आएगा, अपना थक थका के चला जाएगा परेशान होके। पुलिस कहती है कि हम इतने केसेस क्यों, किसी को ना कोर्ट में जाने का पसंद नहीं है, क्या कहते हैं AU कहते हैं उसको, जिसके पास आपका केस जाता है। कोई AU इतने बदतमीज से बात करते हैं ना, उनको तमीज ही नहीं होती है। पुलिस की फोर्स में बैठे हुए हैं और वो लोग। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि ये बात सच है। 2 साल से एक FIR कराई थी और आज तक पुलिस मुझे ही बुलाती है उस केस में, जो FIR भी नहीं कराई, हमारी तो FIR भी नहीं करनी थी। FIR मेरी इसलिए हो गई क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। हाँ, हमारी नहीं हुई थी, हमारी नहीं कर रहे थे। एक था केस ऐसी नहीं हो रहे थे, फिर हमने सोचा कि चलो, फिर वो सामने वाली पार्टी थोड़ी ठंडी हो गई थी, झुक गई थी, इसलिए हमने थोड़ा ठंडा मामला हो गया, पर नहीं करती। अब मुझे पता चल गया पुलिस नहीं है सपोर्ट में। ये पुलिस सिर्फ मोदी की है, उनको तनख्वाह मिल रही है, उनको सरकार की प्यार। नेम प्लेट क्यों नहीं लगा रखी थी कल? क्यों इसलिए नहीं लगा रखी थी? सबके हाथ में आज सोशल साइट में मोबाइल है, सब कैप्चर कर रहे हैं आजकल मोबाइल में। किसी को भी नेम प्लेट दिख जाएगी, उसकी तरह सुप्रीम कोर्ट में वो कंप्लेन कर सकता है, वहां तक पहुंच सकती है। सबको अपनी नौकरी प्यारी सरकारी, इसलिए वो किसने दी गाइडलाइंस? एक नहीं हटाएगा नेम प्लेट, 2 नहीं हटाएगा, लगाएगा, सॉरी, तो सभी ने नहीं लगा रखी थी। सिविल ड्रेस में थे, और सिविल ड्रेस में थे इवन। और नेम प्लेट का बहाना ये बोल रहे हैं कि हमें गर्मी लगती है, इसलिए लगती है। गर्मी से कौन सी नेम प्लेट लगती है मैडम? मेरे आंखों के सामने की बात है। एक्सपायर्ड जो 2017-25 के एक्सपायर आंसू बॉम्ब तुम किसी के ऊपर फेंक रहे हो, जाहिलियत की, हैवानियत की हद होती है। मैडम मेरा ऑफिस यही है, मैं दिन भर देख रही थी, 8 घंटे अपनी आंखों से देखा है मैंने। जिस बेकदरी से तुम डंडे बता रहे हो, तुम्हारे बाप का कुछ खा रहे थे? तुम्हारे बाप का कुछ मांग रहे थे? तुमसे सिर्फ ये बोल रहे थे हमारी बात सुन लो। 22 दिनों से सारे बच्चे यहाँ भूखे बैठे हैं, किसी के बाप में दम थी तो सुने उनकी आवाज। जब कल सारे बच्चे इकट्ठे हुए ना, इनकी फटके गीली हो गई कि अब हम क्या करें। तो इन्होंने, जब इनकी फटी पड़ी थी, तब इन्होंने अपने दल्ले, भाड़े के टट्टू 700-800, जिसमें दम है ना, मेरा नाम नोट कर ले, गरिमा सूर्यवंशी, 700-800 भाड़े के टट्टू इन्होंने भीड़ में छोड़े। और जो बच्चे इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई सिक्किम से, कोई तमिलनाडु से, ऑल ओवर पैन इंडिया से स्टूडेंट्स आया हुआ है, ठीक है, मैं मानती हूँ, ओके, 1000 में से 20 लोगों ने ऊधम मचाया, बाकी के क्या?
बाकियों पे तुम्हारा हक बनता था मारने का, ठीक है, तुम्हें डराना था, तुम्हें डर था कि बच्चे तोड़ फोड़ ना करे, आतंक ना मचा दे, तुम उसको आराम से हैंडल कर सकते थे, सिर्फ तुम लाठियों से डरा सकते, तो तुमने किसी लड़की का सर फोड़ दिया। वो अपने पेरेंट्स से लड़के आई होगी कि मैं प्रोटेस्ट में जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। तुम उसको मार रहे हो, किसने हक दिया तुमको मारने को? और तुम कहते हो कि हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। कहाँ मर जाते हो तुम जब किसी का रेप होता है, जब हमें रोड पे चलते फिरते मेट्रो में बसेज में यहाँ कोई छूता है, कहाँ मर जाते हो? कहाँ मर जाते हो? तब तुम्हारे बाप में दम नहीं होती क्या? तब तुम्हारे बाप में दम नहीं होती? पूरी रात में आज पूरे दिन देख रही थी मैडम, इतनी बुरी तरह मार रहे थे बच्चों को। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं रात में सोई नहीं। लोगों को लगता है अरे लड़कियां रो रही हैं, लड़के रो रहे, ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा कोई किसी मिनिस्टर का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता? क्यों हमारे बच्चे, हमारे तुम्हारे भाई बहन क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? फीस के चक्कर में। तुमने छोटे से छोटे कोर्सेज की इतनी महंगी फीस कर रखी है, कहाँ जाएगा गरीब इंसान? और हर कोई ना तुम्हारे जैसा मिनिस्टर नहीं होता जो एमएलए और विधायकों के बच्चे जो आउट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं वो पढ़ सके। हम लोग यहाँ अपना फ्यूचर बना रहे हैं, ठीक है, बाकियों का क्या? तुम्हारे बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे बहनों के साथ जो हो रहा है, लड़कियों के साथ हो रहा है। मैं तो बोल रही हूँ लड़कियों को भाड़ में जाने दो, लड़के तक सेफ नहीं है, लड़के तक सेफ नहीं है, कुत्ते और गाय भी सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है मैडम। तुम 400-500 भाड़े के टट्टू लाके आज पिटवा दोगे, कल पिटवा दोगे, उसके बाद क्या? फ्यूचर में ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग इनको वोट देंगे? अपना एक एक वोट से इनको हम इतने बड़े पदों पे बिठाते हैं ट्रस्ट करके। कांग्रेस के टाइम पे इन लोगों से ट्रस्ट की, इन लोगों पे हमने ट्रस्ट किया। 2014 में सबसे पहले इनकी सरकार बनी, किसने ट्रस्ट किया? इस यूथ ने ट्रस्ट किया, हमने ट्रस्ट किया, आपने ट्रस्ट किया होगा मैडम, आप भी वोट देने लायक, आपने ट्रस्ट किया होगा, अपनी फैमिली ने ट्रस्ट किया होगा। क्यों? ये सब देखने के लिए। 6 दिन के वादे की जब बात की, घंटा वादे, ये लोग सेफ्टी नहीं दे सकते। आप दिल्ली छोड़ दो, कहीं भी चले जाओ, चलते फिरते मेट्रो में कोई भी आके हमें यहाँ छू जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं रात को 2 बजे फोन करती हूँ एफआईआर लिखने के लिए, मेरे पास पता नहीं कहाँ से वल्गर्स कॉल आ रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं है, मैं इन्वॉल्व भी नहीं हूँ। और बोलते हैं वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करो, कौन है रिस्पॉन्सिबल? कौन जवाब देता है वुमेन हेल्पलाइन पे? कितनी वुमेन है मुझे बताओ यहाँ जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुई, मेंटली हैरेसमेंट नहीं, और उन लोगों ने ट्राई किया है। मैं ये नहीं बोल रही 100 में से 100 के 100 कंप्लेन करते हैं, 100 में से 5 लोगों ने भी अगर कंप्लेन करने का ट्राई किया, कितनों को जस्टिस मिला है मुझे बता दो। यहाँ जितने खड़े हैं ना, जितनी भी फीमेल, 100 में से ना मैडम कम से कम 95 के साथ अगर ये सब चीजें हुई होंगी, ठीक है, आप भी समझते हो ये बात, एज अ फीमेल आपके साथ भी, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, बट हुआ नंबर पे फोन नहीं उठता। अरे फोन नहीं उठता वो तो छोड़ दो मैडम, आपने अगर कभी ट्राई भी किया होगा ना अपनी आवाज उठाने का, आपको किसी पुलिस वाली ने सपोर्ट नहीं किया होगा, मेल तो छोड़ दो। जिस दरिंदता के साथ ये लोग पेट में लात मार रहे थे फीमेल्स के, ठीक है, उनके कपड़े फाड़ रहे थे, अपने बीवी बच्चे नहीं है इनके खुद के, क्या जवाब देंगे घर जाके? अपने बच्चों को ये बताएंगे कि क्या बोलते हमने बच्चों को मारा था बड़े गर्व से? ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, ठीक है, इनके पास कोई रिजोल्यूशन नहीं है, इसीलिए ये सब ये लोग कर रहे हैं। मैं मानती हूँ इन लोगों ने क्या फैलाया, 3 गाड़ियां पुलिस की आउटर सर्कल पे टूटी फड़ी हैं, अभी भी कोई आएगा ना क्या कैप्चर करके ले जाएगा कि यूथ आया था उसने तोड़फोड़ की है, पर क्यों करी? किसने बोला था 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग लगा के उसमें करंट पास आउट करने का? किसने बोला था? कोई मर जाता तो, और मरने की कगार पे भी कोई होगा तो क्या आपको पता है? मुझे पता है नहीं, मैं पूरे दिन देखी हूँ, मैं तो सिर्फ एक दिन देखी हूँ मैडम। जो 6 जून से यहाँ भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, और चलो नहीं भी है भूखे प्यासे, रात दिन एक कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से लड़ के आ रहे हैं, ठीक है, उनका क्या? एक लड़के की मैंने वीडियो देखी, वो पूरा इंजर्ड था, वो सीधा खड़ा हो, छोड़ो वो बैठ तक नहीं पा रहा था। उसकी मदर का फोन आता है, ही सेड मदर मम्मा ऑल आर ओके, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। उसकी माँ पूछती आवाज कांप रही है तेरी मैडम, मम्मा नारा लगाने से कांप रही है। वो बच्चा सुनो कितना झूठ, भी 200 रुपए बच्चे उधार लेके आ रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट में मार खाने के लिए। जहाँ बच्चा आ रहा है कह रहा है, सोच रहा है वो कि हमारी आवाज सुनी जाएगी, हमारी आवाज सुनी जाएगी। वैसे तो इतनी इजीली कोई आता नहीं है, ठीक है, जहाँ पे 4 लोग आ जाते हैं वहां तुम लोग मार धाड़ करके एक कर देते हो। क्या फर्क रहा तुम में और उन अंग्रेजों में? अंग्रेजों ने क्या फिर भी फर्क गांधी जी का आके फास्ट तोड़वा दिया था। इनमें उतनी भी दम नहीं है कि ये मुंह पे आके जवाब दे सकें कि हाँ हमारी गलती है। क्योंकि जिस गवर्नमेंट नौकरी ये खा गए, वुमेन सेफ्टी ये खा गए, हर चीज में इन्होंने डबल दाम कर दिए, ठीक है, कहाँ जाए आम जनता? नौकरी तुम्हारे बाप से नहीं दी जा रही है, ठीक है, सिक्योरिटी तुम्हारे बाप से नहीं दी जा रही है, तो तुम बैठे क्यों? देश को खाने के लिए?
जहाँ नॉर्मल सी आम जनता के लिए, हमारे जैसे लोग जो जॉब करते हैं, उनका लाइफ का एक ड्रीम होता है अपना घर लेना, उसके लिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लेना मैडम 30 गज का प्लॉट लेना भी ना इतनी बड़ी बात होती है, और तुम वहाँ 1 रुपए में इतना बड़ा जंगल दे रहे हो अपने बाप को। कौन है वो तुम्हारा? कौन है? कौन? तुम्हें पता क्या है? नो, इस देश में नो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? ये जनता पागल है, ये लोग पागल हैं। ऋषिकेश में लोग पागल हैं, MP में लोग पागल हैं, मणिपुर जल रहा है, दिल्ली में लोग पागल हैं, सारे पागल हैं। तुम सही हो, तुम सही हो। तुम बोलते हो हिंदू मुस्लिम, जब तक मिडिल क्लास लोग पढ़ेंगे नहीं, गरीब इनका वोट बैंक है वो पढ़ेगा नहीं, वो बस अंधभक्तों के नाम पे तुम उसको पागल बनाओगे। हिंदू मुस्लिम हम तो नहीं करते, हिंदू मुस्लिम हम तो नहीं करते, हम तो सबसे बात करते हैं, हम तो सबके साथ काम करते हैं। कौन बोल रहा है हिंदू मुस्लिम? मैडम मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं पूजा भी करती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, ठीक है, मैं सब करती हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूँ मैं। बट ये लोग बोलते हैं राम देश, राम को मरे हुए, मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी माफ करना, पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा, तुम्हारा देश तुम चला रहे हो, हम चला रहे हैं। अगर हम अपने वोट से तुम्हें ला सकते हैं ना, तो तुम्हें कुर्सी से भी उठा सकते हैं, ठीक है, नाम नोट कर लो मेरा। चलिए ध्यान रखिए, बहुत आपका गुस्सा है। और मैं बता दूं कि ये जो गुस्सा है ना, ये आम जनता में ना, आज मैंने सुबह से, आज मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा, क्योंकि सबका गुस्सा इतना ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि रोइए मत आप प्लीज़। ऐसे आज बहुत से लोग मिले मुझे जो बहुत रो रहे हैं। अभी आंटी थी, वो हाउस वाइफ थी, अपनी बच्ची को 11वीं क्लास में है, वो रो रही थी। अभी ये जॉब करती हैं, अभी इनके भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कल जो ब्रुटैलिटी पुलिस द्वारा की गई है ना, उससे पूरा देश इस वक्त ना इतना सदमे में है, क्योंकि वो कभी नहीं इमेजिन किया था। सारे किसी ना किसी के बच्चे थे, युवा थे, पैरों में जिस तरीके से मैंने उनको देखा है कल, वो गुस्सा आज मुझे इन सड़कों पे नज़र आ रहा है। और मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि लोग जो है अपनी आवाज़ के लिए फाइनली उठ गए हैं और आ गए हैं सामने। यहाँ ये भी सब महिलाएं, ये आंटी हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं मैम। अभी आते हो महिलाओं से, अभी वो भी तो हमारे देश का भविष्य बनेंगे, वो भी हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। जिनके ऊपर का लाठी चार्ज हुई है वो आज भी आए हैं। उनको कितने पैसे मिले होंगे आप सोचो, कितने में बिक गए होंगे वो लोग, जो आज भी आ गए पैर लंगड़ाते हुए। तो इनको क्या लग रहा है ये इतनी पब्लिक बहुत पैसे में आ गई होगी, कितने पैसों में बिक गए होंगे, और वो डेली इतने महीनों से कितने लाखों दे दिए होंगे उनको जो बिक गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब अपने बलबूते आए हैं। कोई झूठ बोल के आ रहा है, कोई सच बोल के आ रहा है, कोई अपने बच्चे छोड़ के आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमारा तो जो हो गया सो हो गया। कल की जो हमारी जनरेशन है वो हमसे सवाल करेगी कि आप कहाँ थे उस टाइम पे जब ये गलत हो रहा था हमारे साथ। तो शायद हम सबके एक एक खड़े होने से शायद कुछ बदल जाए। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी आपके माध्यम से कि घर से निकलिए, जहाँ पर भी आप लोग हैं शायद निकल जाएंगे तो कुछ यहाँ पे बदल जाएगा। अगर आप गाजियाबाद से, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरा सैलून है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे हूँ कि शायद कल को कुछ बदले। क्या लगता है, उम्मीद है कुछ बदलेगा? उम्मीद तो बहुत लगा के बैठे हुए हैं, बट यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ गुंडे शामिल कर दिया जाते हैं और फिर लाठीचार्ज कर दी जाती है। आम जनता के पास में आप इतने कहीं पे भी कैमरा घुमा लीजिए, आपको क्या लगता है इनके पास में कोई हथियार है? किसी के पास कोई हथियार नहीं है। हम लोग क्या करने आए होंगे? शांतिपूर्वक प्रदर्शन। हमारे जंतर मंतर पे हमको लोगों को इसीलिए ये दिया जाता है ना परमिशन कि आप लोग आओ, अपने जनता की बात रखो, लेकिन यहाँ पे बात सुनने के लिए कोई नहीं है। बात हमारा जो स्तंभ है मीडिया, हम मीडिया बिक चुकी है, तो हम किसके भरोसे हम लोग यहाँ आके बैठे हैं? वो तो शुक्र है यहाँ पे इंस्टा का ज़माना आ गया है, यहाँ पे रील है, यहाँ पे सबके पास कैमरे हैं, फ़ोन है, तो हमारी रियल बात पहुँचा दी जाएगी। मगर जो गोदी मीडिया है वो हमारी सही बात पहुँचाने के बदले कुछ और ही दिखा देती है। यहाँ पे इंटरव्यू किसी और उस पर लिया जाता है और दिखाया कुछ और जाता है। उसकी वजह से जो पेरेंट हैं, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनमें इतना नहीं है, वो तो राम के नाम पे दे चुके हैं, बिक चुके हैं वो। लेकिन आज के देश में क्या हो रहा है, जिस जगह से वो लोगों ने राम के नाम पे वोट लिया, आप सोचो वो वहाँ हार गए, वहाँ भी चंदा चोरी हो रही, वहाँ पे चंदा चोरी हो गया, तो हम कहाँ तक बचे रहे हैं? हमारा युवा सही, युवा के लिए जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पानी नहीं है, हवा प्रदूषित है, हम कहाँ जाएं? हम किस चीज़ के लिए ना लड़ें? सबसे गलत चीज़ों को सिर्फ बढ़ावा ही मिला है, चाहे वो रेप केस हो, साइबर क्राइम हो, या राम मंदिर में लूटना हो गया, मर्डर हो गया, किसी भी चीज़ पे इंसाफ एक गरीब इंसान को कभी नहीं मिलता। वो सिर्फ तारीख पे तारीख जाता रहेगा, दौड़ता रहेगा, पुलिस वालों की जेब भरती रहेगी, बस यही होता रहेगा। सोचो एक इस्तीफा कितना बड़ा हो गया इस देश के लिए। इंसाफ नहीं मिल सकता किसी को, इंसाफ नहीं मिल सकता इस देश के लिए। एक इंसान का इस्तीफा इतना बड़ा हो चुका है कि सब लाठियां खा रहे हैं, सब मर रहे हैं, लोगों के सर फट रहे हैं, बट स्टिल वो इस्तीफा अभी भी नहीं मिला। 1 महीने से
सिर्फ एक ही चीज़ की तो डिमांड है, एजुकेशन, जो हमारा राइट है। हमने कुछ गलत चीज़ नहीं मांगी, जो हर किसी को मिलना चाहिए। आज की डेट में मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकती क्योंकि पढ़ाने के लायक ही नहीं है वहाँ की क्षमता, और मैं प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस दे रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरा बच्चा पढ़ ले। क्या अगर ये गवर्नमेंट अच्छी होती तो क्या हमारे गवर्नमेंट स्कूल के हालात ऐसे नहीं होते कि नॉर्मल एक इंसान अपने बच्चे को डाल पाए? पर हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हम सबको पता है सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है। हम किसके लिए यहाँ पे खड़े हैं? हम अपने लिए नहीं खड़े हैं, हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए खड़े हैं, उन बच्चों के लिए खड़े हैं, इन सब के लिए जो शायद ये लोग कुछ करना चाहते हैं मगर इन्हें करने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आपके अंधभक्त नहीं हैं। अब सिर्फ एक ही बंदे का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। एक बात, जैसे इस्तीफा अब तो बहुत छोटी बात लग रही है मुझे, क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा, जो आज लोग इस्तीफा, तो बहुत ही छोटी चीज नहीं लग रही इसके आगे जो कल हो गया। ये तो होना ही नहीं अब चाहिए था। इनको कौन सजा देगा जिन बच्चों को कल पीटा गया है आंसू गैस के गोलों से, जिनका मुंह जला है? नेम प्लेट छुपा के मारा गया है, आप कैसे उनके ऊपर एफआईआर करोगे? आप कैसे, किसको जाके बोलें? जब सब बिका हुआ है हम किसको जाके बोलें? तुम इस तरीके से उनको तो नहीं मारते, किस तरीके से क्या बोलते हैं जो टेररिस्ट अटैक करते हैं, इस अभी तरीके से मैम उनको नहीं मारते। एक मिनट आती हूँ अभी आपके ऊपर। तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अब जो इस्तीफा है, अब वो बहुत छोटी चीज़ रहेगी, अब इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा कि अब जिन्होंने कल जिस तरीके से पीटा गया पुलिस द्वारा, वो कौन एक्शन लेगा? अब उस पर क्या है लोगों का राय, मुझे ये जानना है। लोगों, हम सबकी राय यही है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, मगर दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हम नॉर्मल लोगों के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं फ़ोनों के, ठीक है? तो हम आधी सच्चाई बता पा रहे हैं, आधी सच्चाई हम जाके 2 घंटे बाद रील को अपलोड कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे मीडिया है ना? आप लोग भी नहीं कर पाएंगे। दिन मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई, मैं सुबह 7 बजे से थी और फिर रात को जैसे तैसे मैंने इंटरनेट ढूंढ के कहीं जाके, मतलब क्योंकि घर जाने का रास्ता भी खुला नहीं था, रैपिडो भी नहीं आ रही थी, तो मैंने जैसे तैसे अपने किसी फ्रेंड के ऑफिस में जाके वहाँ नेट देखा, इतना ख़राब नेट चल रहा था। सो टेरिबल सिचुएशन, पूरा जैम कर दिया है इन्होंने, बहुत गलत, ये गलत है। इंटरनेट बंद करने का क्या ज़रूरत है? अगर आप सही हो तो आप हमें रोक नहीं सकते। हम सही मुद्दा उठा रहे हैं, गलत मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। हम एजुकेशन मांग रहे हैं, जो हमारा बेसिक राइट है, हमारे बच्चों का राइट है, पर उसके अलावा भी हमारे ऊपर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लाठी चार्ज होती है, नेम प्लेट छुपा के मारा जा रहा है। तो इन सब से आप क्या साबित करना चाहते हो? आप सरकार नहीं हो, आप गुंडों की पार्टी हो, और एक ना एक दिन हर चीज़ का अंत होता है और इस सरकार का भी होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जन सैलाब के बाद यहाँ पे लोग और आएंगे और अपना आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि घर बैठ के आवाज़ उठाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग बोलिए, जिस भी सहारे से आप बोल सकते हैं, आप स्टेटस डाल सकते हैं, आप मीडिया में हैं तो आप मीडिया के सहारे बोलिए, आप यहाँ आ सकते हैं तो आप यहाँ आके बोलिए, पर आप बोलिए तो सही। कल को आपके बच्चे जब बड़े होंगे आपसे सवाल पूछेंगे कि आप कहाँ थे, आप किस मुँह से मुँह दिखाओगे उन लोगों को? सरकार को अब तो जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके का जो इस वक्त आप देख सकते हो, जंतर मंतर अभी भी इस तरीके से फुल है। और मैं महिलाओं से इस वक्त स्पेशली इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उनके लिए आना ना। जैसे अभी मैम ने बताया 2 बच्चे हैं उनके, और अभी जो आई थी वो हाउस वाइफ थी, घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। उसके बावजूद जब इतनी महिलाएं यहाँ आई हैं तो उनसे मेरा बात करना, मैं सबसे बात करती हूँ, बट इस वक्त जब मैंने देखा कि जिस तरीके का आक्रोश महिलाओं में है, इवन मेरी मम्मी घर पे बैठ के बोल रही थी मुझे कि नहीं बेटा तू जा शूट कर, ये किस तरीके का मतलब व्यवहार किया गया है सरकार द्वारा। आप ये बताइए कि क्या अब सिर्फ आप भी मैरिड हैं, आप क्या करती हैं? आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? हाँ, सैलून में ही मैम के साथ। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक सीमित है बात? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक की सबसे बेकार सरकार है। किसी वादे बहुत किए हैं लेकिन किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि इतने लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, यही हमारे देश का भविष्य बनेंगे। जो मंत्री हैं, नेता हैं, इनके बच्चे भविष्य नहीं बनने वाले, इनका तो पता ही नहीं होता कि कहाँ है कहाँ नहीं है। यही हमारे गरीब बच्चे जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने मेहनत के बलबूते आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि यही अमीर लोग पैसे दे के सीट खरीद लेते हैं और आखिरकार में हमेशा गरीब इंसान पीछे रह जाता है। आपके भी और बच्चे यही गरीब इंसान नहीं, यही गरीब इंसान आगे बट चलकर हमारे आगे देश का तो भविष्य होंगे ना। बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल होंगे। तो वो यह क्या बताएंगे अपने बच्चों को कि ऐसी सरकार है, बिल्कुल नाकामयाब, किसी भी चीज़ को पूरा नहीं करना है, सिर्फ लापरवाही है हर चीज़ में। बस 1 मिनट सर, मैं अभी कंप्लीट कर लूँ, बस 1 मिनट। देखिए बर्गर किस तरीके से ये सबको बांटे जा रहे हैं, ऐसे लीजिए ऑर्डर कर दिए जा रहे हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं घर बच्चे भी हैं, मतलब हाउस वाइफ भी हूँ और मेरा सैलून भी है, घर में भी काम भी करती हूँ साथ के साथ। तो मैम अभी आप पहली बार आई हैं आज यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्यों आई हैं आप? क्या आपके मन में आया कि आप यहाँ आई?
मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि जाऊँ, मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, स्कूल होता है फिर ट्यूशन जाते हैं, इसलिए मैं टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैंने अपनी फ्रेंड से बोला चलते हैं, बच्चों को छुट्टी करा दी मैंने आज, तो मैं आज लेके आई हूँ। मैंने कहा फ्रेंड के साथ अपनी, हम तो गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो भी हम लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के गाड़ी लगा के आए यहाँ पे। और छोड़ दिया, हमने कहा हमें एंट्री भी नहीं मिल रही थी, बहुत देर बाद तो हमें एंट्री मिली अंदर की। और हम चाहते थे जो बच्चे के चक्कर में लोग इतने दिन से लोग भूखे प्यासे यहाँ पे लेटे हुए हैं, हमें भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जाके। और हम चाहते हैं कि जब जैसे बच्चे हमारे जिनके भी बच्चे थे उनकी डेथ हो गई है, मगर उनकी मान लो कोई गलत करता है तो हम उनके साथ भी तो गलत करते हैं ना। पुलिस क्या करती है, यही करती है ना हमेशा, अगर तुमने किसी को मारा तो तुम्हें भी फांसी चढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो आप लोग वो बच्चे मगर तो उन्हें क्यों नहीं फांसी चढ़ाई जा रही? हम भी चाहते हैं उन्हें फांसी हो, अगर उन्होंने गलत किया तो गलत उनके साथ भी होना चाहिए, क्योंकि सब दर्द हमें हो रहा है तो उनके भी तो दर्द हो रहा है बच्चों को। हम ये चाहते हैं। मैम कहाँ से आए हैं? मैं लक्ष्मी नगर। ठीक है, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। देखिए आपने सुना सबकी राय, और ये युवाओं का, महिलाओं का, आम जनता का आक्रोश है।